Hello 9th class student, welcome in this video part 2 of the Hindi subject। पिछली बार हमने चैप्टर 9 क्षितिज आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में पाठ 9 कबीरदास जी के साखियों के बारे में जाना था। आज चलिए जानते हैं उनके शब्द और पद के बारे में, जिसमें पहला दोहा दे रखा है आपका, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास री, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि मोको, ईश्वर कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि मुझे कहाँ ढूंढती हो, मैं तो आपके स्वयं के पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं देवालय अर्थात मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही हज यात्रा करने पर, ना कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने पर आपको प्राप्त होऊंगा, ना तो कौने क्रियाकर्म में कि किसी भी प्रकार के यज्ञ हवन आदि मूर्ति पूजा कर लीजिए उसमें भी नहीं हूँ मैं, न ही योग वैराग में चाहे योग साधना और संन्यास ले ली उसमें भी नहीं हूँ। खोजी होई तो तुरंत ही मिली हो। और सच्चे मन से अगर हम ईश्वर को खोजते हैं, ईश्वर की तलाश करते हैं, तो पल भर की तलाश में ईश्वर हमें मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जन मनुष्यों, कि ईश्वर जो है सब श्वासों की श्वास में, समस्त मानव जाति के श्वास में बसे हुए हैं, अर्थात कण कण में, इस सृष्टि के कण कण में जो है कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का जो वास इस सृष्टि के कण कण में है। ईश्वर को पाने के लिए किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं, किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस अपने अंदर के ज्ञान को पहचानना है। हमें तो इस सृष्टि के हर कण कण में व्याप्त है, तो सृष्टि के हर कण कण में ही ईश्वर को देखना चाहिए। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वे निराकार है। कबीर निराकार ईश्वर भक्ति को मानते हैं। तो निराकार ईश्वर भक्ति, यह ईश्वर भक्ति जो ईश्वर के एक स्वरूप को नहीं मानते, ईश्वर के अनेक स्वरूप है, वे हर स्वरूपों में विद्यमान हैं। नेक्स्ट, संतो भाई ज्ञान की आंधी आई रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वेतूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी गरु परी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगति काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जल बीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमिका खीना। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी जब चलती है, तो ज्ञान रूपी जो आंधी है, ज्ञान को आंधी से तुलना की गई है कि जिस प्रकार ज्ञान रूपी आंधी चलती है कि आंधी के चलने पर सब कुछ उड़ जाता है, सबे उड़ानी, कि आंधी सब कुछ उड़ा करके ले जाती है, माया रहे न बांधी। तो उसी प्रकार ज्ञान की जो आंधी आती है, हमें ईश्वर का सच्चा ज्ञान हो जाने से हमारी जो भ्रम की टाटी है, हमारे भ्रम की टाटी कहा जाता है कि जिस प्रकार आंधी आने पर एक जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी की घास फूस की दीवारें बनाई होती है, वे टाटी कहलाती है। तो वो टाटी जिस प्रकार से टूट जाती है, उड़ जाती है, तो उसी प्रकार ज्ञान की आंधी से हमारे मन में जो भ्रम है वह भी उड़ जाते हैं। माया रहे न बांधी, कि इसमें किसी भी प्रकार का मोह माया के बंधन नहीं रहते ज्ञान रूपी आंधी के आने से। हिति चित्त की द्वेतूनी गिरानी, कि आंधी से क्या होता है कि धूनी गिरानी, धूनी यहाँ पर कहा गया है कि खम्भे
जो झोपड़ी की छत को मजबूती से टिकाए रहते हैं, झोपड़ी को टिकाए रहते हैं। द्वितूनी वे मजबूत खम्भे जो आंधी गिरा देती है। द्वितूनी गिरानी कि उन मजबूत खम्भों को, उन मजबूत स्तंभों को जिन पर झोपड़ी की छत टिकी रहती है, जिनके सहारे पर रहती है, वह गिरा देती है। और मोह बलिंडा टूटा, और इन खम्भों के टूटने से आंधी जब आती है, झोपड़ी की जो छप्पर टाटी जो है वो भी गिरा देती है। साथ के साथ में दो मजबूत खम्भों के आधार पर टिकी होती है छत, उनको भी गिरा देती है। खम्भों के ऊपर छत को टिकाए रखने के लिए एक मजबूत लकड़ी का छप्पर होता है, एक मजबूत लकड़ी होती है जिस पर पूरी झोपड़ी की छप्पर अर्थात छत टिकी हुई होती है, जिसे बलिंडा कहा जाता है। तो वह बलिंडा भी जो है स्तंभ के गिरने से वह बलिंडा भी कमज़ोर हो जाता है, वह भी टूट जाता है। कि खम्भे तो स्तंभ तो झोपड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन वो जो खम्भे हैं उनके ऊपर भी एक मोटा सा लकड़ी बनाई जाती है जिसके ऊपर छत को टिकाया जाता है। तो छत के गिरने पर वह बलिंडा मजबूत वो लकड़ी भी टूट जाती है, जिससे होता क्या है, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कि घास फूस की ये जो छप्पर है, तृष्णा छानी घास फूस की जो छप्पर है घर के ऊपर से गिर जाती है। कुबती का भांडा टूटा, और ये छप्पर जब गिर जाती है तो छप्पर टूटने से क्या होता है कि घर के अंदर रखे सारे सामान जो है, सारे भांडे टूट जाते हैं या उनको नुकसान पहुंचता है। तो इसी प्रकार कबीर जी ने कहा है, जिस प्रकार आंधी आने से ये सब कुछ हो जाता है, तो कबीर जी ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारे भ्रम की टाँटी भी उठ जाती है, हमारे जो मोह के हमारे दिल में प्रभु का हिति चित्त, हमारे दिल में प्रभु का वास हो जाता है। उसके वास से क्या होता है, हमारे अंदर जो भी विकार है, मोह माया है, माया जाल है, वो सब उस बलिंडे की तरह टूट जाते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि जिस प्रकार छत जो है बलिंडे के टूट जाने से छत जो है घर पर गिर जाती है, तो घर के अंदर रखा हुए सारे बर्तन भांडों को नुकसान होते हैं, टूट जाता है। तो इसी प्रकार उस ज्ञान रूपी आंधी से हमारे मन रूपी जो घर है, उसके अंदर जो कुबुद्धि है और बुरे विचार है, वे सब दूर हो जाते हैं। जोग जुगति काया का निकस्या, कि जो लोग मजबूती से, जोग जुगति काया का निकस्या, कि मजबूती से इस झोपड़ी को बनाए रहते हैं, मजबूत घर होते हैं जिनके, हरि की गति जब जानी, तो जिनके मजबूत घर होते हैं, मजबूत छत होती है, तो उनके घर के अंदर एक पानी भी नहीं रिसता, अर्थात बारिश से पानी के एक बूंद से कोई नुकसान नहीं होता। तो इसी प्रकार अगर हमारे मन में ईश्वर भली प्रकार वास कर गए, हरि की गति को हमने अच्छे से जान लिया, उसके ज्ञान को जान लिया, तो हमारे मन में कभी भी किसी भी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का बंधन, किसी प्रकार का मायाजाल हमको छू भी नहीं पाएगा। आंधी पीछे जो जल बूटा, कि आंधी जो है, आंधी आने के बाद में बारिश होती है और जो बारिश का पानी बरसता है, जल बूटा मीन्स बरसा, कि आंधी के पीछे जो जल बरसा, प्रेम हरि जन भीना, कि जो आंधी के पीछे जो जल बरसता है वह क्या करता है, आंधी की जो गंदगी होता है, धूल होती है, उसको साफ़ कर देती है, आंधी की गंदगी को साफ़ कर देती है बरसता हुआ जल। तो उसी प्रकार जो है प्रेम हरि जन भीना, कि ज्ञान की आंधी आने के बाद
प्रेम से हरि के प्रेम में डूब जाते हैं। हरि के प्रेम में भीग करके हम हरि का नाम लेने लग जाते हैं और हम हरि में डूब जाते हैं ज्ञान की आंधी आने के बाद। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान अर्थात सूर्य। कबीर जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर उदित भया कि सवेरा होता है, तम खीना, तम अर्थात अंधेरा, अंधेरे खीना क्षीर्ण हो जाता है कि अंधेरा दूर हो जाता है। तो इसमें कहा गया है भान के प्रकटे, भान अर्थात सूर्य, सूर्य के प्रकट होने पर उदित भया सवेरा होता है, तम खीना अंधेरा दूर हो जाता है। तो इस प्रकार कबीर जी ने बताया है इन शब्द और पद में। आगे चलते हैं साखियों से लिए गए प्रश्न उत्तर। मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है? सच्चा प्रेमी वही हो है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं, सद्भावनाएं जाग उठती है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा जो है आपका, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है। अनुभव का अर्थ है कि जैसे हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुली चाटार, स्वान रूप संसार है भूकंदी जख मारी। कि अर्थात आपको अपना अनुभव प्राप्त करना है, लोग चाहे कुछ भी कहे उन पर ध्यान नहीं देना है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? वही संत कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध की झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। तो यहाँ आगे अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहे, तो अंतिम दो दोहों जो साखियों की है तो उसमें क्या बताया गया है कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता, दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। तो यहाँ पर कहा गया है काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। अर्थात सब अपने अपने धर्म को अच्छा मानते हैं और दूसरे की धर्म को निंदा करते हैं, जबकि राम और रहीम तो दोनों एक ही है। फिर दे रखा है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होई, सुब्रन कल ससुरा भरा साधु निंदा होई। अर्थात ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता के बारे में बताया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित हमें बताना है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु जिन्हें लोग जानते वे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि है। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल उच्च कुल के ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म भी किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी थी, परंतु फिर भी जो है अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व कर्मों का होता है, कुल का नहीं। काव्य सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूख निधि जगमारी। प्रस्तुत दोहों में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान का भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यहाँ साधु कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को देवालय, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न कैलाश में, न तीर्थ यात्रा करने में, न किसी प्रकार का कर्म करने में, न योग साधना से, न वैराग से।
वे सब ऊपरी दिखावे है, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? कबीर ने ज्ञान के आगमन अर्थात आने की जो तुलना है सामान्य हवा से न करके आंधी से की, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की कोई क्षमता नहीं होती कि स्थिति को बदल सके, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा करके ले जा सके, और ज्ञान में प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। तो ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएँ, अज्ञानता नष्ट हो जाते हैं। वह मोह के सांसारिक जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाता है और बड़े ही निश्चल मन से प्रभु भक्ति में लग जाता है। भाव स्पष्ट करने हैं हमें। हिते चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी के पीछे जल बूटा, प्रेम हरि जल पीना। अर्थात यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन में पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थी रूपी दो खंभे टूट गए हैं तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई है। इसकी कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गई है। उसकी मन की बुराइयां नष्ट हो गई है, उसका मन साफ हो गया है। ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसमें प्रेम और हरि के सब भक्त भीग गए। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। तो संकलित साखी और पद के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार जो है क्या है? कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पे धर्म संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया। उन्होंने सभी ईश्वर को एक माना, ईश्वर सब एक है, ईश्वर जो है मनुष्य की आत्मा में है। आपस में धर्म के नाम पर न लड़ने के बजाय लड़े न, और मनुष्य को निष्काम निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। तत्सम हमें शब्द लिखने हैं। तत्सम शब्द है शुद्ध रूप लिखने हैं। पखापखी, पक्ष विपक्ष, अनंत अनंत, जोग योग, जुगति युक्ति, पैराग पैराग्य, निरपक्ष निरपक्ष। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।